गुड इवनिंग। आप सभी का ट्रिपल ई क्लासेस में स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने इलेक्ट्रिकल मटेरियल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि जो मटेरियल है उसको तीन कैटेगरी में अपन ने डिवाइड किया था। सबसे पहला था कंडक्टर, दूसरा अपना कौन सा था सेमी कंडक्टर, और तीसरा कौन सा था इंसुलेटर था। ठीक है, तो इनके बारे में आज की क्लास में अपन वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, यहां पर हेडिंग डालिए कंडक्टर। ओके, ठीक है। तो यहां पर डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपन कंडक्टर की? तो वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है और जिनका प्रतिरोधकता क्या रहती है, न्यूनतम होती है, जिसमें से अधिकतम धारा प्रवाहित हो सकती है, क्या कहलाते हैं? कंडक्टर कहलाते हैं। तो लिखिएगा यहां पर सबसे पहले वे पदार्थ पदार्थ जिनमें जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की संख्या अधिकतम होती अधिकतम होती है तथा तथा धारा प्रवाह के पथ में न्यूनतम न्यूनतम अवरोध अवरोध उत्पन्न करते हैं, चालक कहलाते हैं। चालक कहलाते हैं। ठीक है, तो अपन ने लिखा है क्या? वे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिकतम होती है और धारा प्रवाह के पथ में न्यूनतम अवरोध उत्पन्न करते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। एक तो ये नॉर्मल आप लोगों की डेफिनेशन यहां पर हो चुकी है। दूसरा, अगर आप लोग इसे कंडक्शन बैंड और फोरबिडन बैंड के बेस पर देखते हैं, तो यहां पर ध्यान में रखना कि कंडक्टर के लिए ये जो कंडक्शन बैंड होता है, चालन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड बना दिया जैसे मैंने यहां पे, इस तरीके से बनाओ या ऐसे भी बना सकते हो आप लोग। ऐसा नहीं बनाना चाहते तो इस प्रकार से बना सकते हो। ठीक है, ऐसे बना लीजिए, थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या ले लिया? एनर्जी ई ले लिया। ठीक है, तो यहां पर ये आपका इससे ऊपर है, ये आप लोगों का है कंडक्शन बैंड ईसी, और इससे नीचे यहां पर ये मान लेता हूं मैं ईवी, एनर्जी। तो ये तो आपका हो गया कंडक्शन बैंड। कौन सा हो गया? कंडक्शन बैंड हो गया, चालन स्तर हो गया, और ये हो गया आपका वैलेंसी बैंड। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि कंडक्टर के लिए जो आपका कंडक्शन बैंड है, उस कंडक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा चालकता होगी और प्रतिरोधकता उतनी ही कम होगी। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कंडक्टर्स के केस में जो बीच में ये जो गैप है आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसे बोला जाता है यहां पर फोरबिडन एनर्जी गैप। फोरबिडन फोरबिडन एनर्जी गैप बोला जाता है।
यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो ये आप लोग डिनोट करेंगे डेल Eg से। तो डेल Eg बराबर क्या होता है, Ec माइनस Ev होता है, और इसे लिया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहां पर कंडक्टर के लिए जो फोरबिडन एनर्जी गैप होता है डेल Eg, उसका मान आप लोगों का 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पर फोरबिडन एनर्जी गैप होता है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहां पर आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि कंडक्टर के लिए फोरबिडन यानी वर्जित फोरबिडन एनर्जी गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, ये भी ध्यान में रखना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम इंटू वोल्ट हो गया। तो ये किस में चेंज हो गया, यहाँ पर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यानी जूल में कन्वर्ट हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या, इतना हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल हो गया। ओके, तो आई थिंक सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कंडक्टर्स के लिए फोरबिडन एनर्जी गैप होता है वो आप लोगों का कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब अगर अपन गुड कंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे अपन बात करते हैं गुड कंडक्टर की, ठीक है, अच्छे चालक की, तो आप लोगों के जो गुड कंडक्टर है इसमें जैसे सिल्वर हो गया, है ना, सिल्वर के बाद में आप लोगों ने जैसे कॉपर ले लिया, कॉपर हो गया, कॉपर के बाद में जैसे आप लोगों ने गोल्ड ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, ये क्या है आपके गुड कंडक्टर्स हैं। आप एक सिल्वर का जरूर ध्यान में रखना, और तो मैंने पहले आप लोगों को नोट करवा दिए थे। तो यहाँ पर इसका जो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी होती है सिल्वर की वो ध्यान रखना, एट रूम टेम्परेचर या कई बार क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी बोलते हैं, तो यही ध्यान में रखना है। एट रूम टेम्परेचर सिल्वर कंडक्टिविटी, तो ये कितनी होती है, तो ध्यान में रखना 0.6 इंटू 10 की पावर एट, आप लिख सकते हो महो प्रति मीटर या साइमन प्रति मीटर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है यहाँ। ठीक है, अब देखो कि जो कंडक्टर है उसकी उच्च विद्युत चालकता और उच्च ताप चालकता के आधार पर कंडक्टर को भी आप 3 कैटेगरी में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या लिखेंगे कि उच्च विद्युत चालकता व उच्च तापीय चालकता के गुण के आधार पर चालकों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है ये पॉइंट कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर 3 पार्ट्स में आप लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला आप लोगों का आता है मेटेलिक कंडक्टर। कौन सा आता है, मेटेलिक।
तो मेटेलिक कंडक्टर में जो अभी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल लिखवाए हैं, वो आप लोगों के मेटेलिक कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर भी इनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अपन ने सबसे पहले लिखा, जैसे सिल्वर यानी चांदी लिख दिया, ठीक है, तांबा लिख दिया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, गोल्ड गोल्ड हो गया, है ना, और आयरन हो गया, है ना, सीसा हो गया, निकिल हो गया, है ना, निकल, टिन हो गया, है ना, जस्ता जस्ता हो गया, टंगस्टन टंगस्टन, पारा, है ना। तो ये आपके क्या है, यहाँ पर मेटेलिक कंडक्टर है। पारा आपका लिक्विड फॉर्म में है, ये भी ध्यान में रखना है कि द्रवित रूप में कोई धातु अगर आप लोगों को मिल में
चलो मैं माइक चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट। अब आ रही है? ओके है? चलो ठीक है, ठीक है? हाँ, तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना। क्लियर हो गया सभी को? चलिए, तो यहाँ पर पॉइंट नोट कीजिएगा कि प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है? प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक ठीक है भाई। इसी से आज की क्लास में थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू हो गया है, तो अपन एक ही पार्ट पढ़ेंगे, है ना? ठीक है? चलो, आ जाओ। अब देखो यहाँ पर लिखेगा चालकों की चालकों की प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता को प्रभावित प्रभावित करने वाले करने वाले कारक, ठीक है? तो सबसे पहला जो इसमें फैक्टर आता है आप लोगों का, वो है यहाँ पर कौन-सा? ताप का प्रभाव। पहला कौन-सा है? ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, है ना? तो जैसे ही आप लोग क्या करेंगे यहाँ से टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते ही यहाँ पर क्या होने वाला है, रेजिस्टिविटी आप लोगों की इंक्रीज़ होने वाली है, क्योंकि टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट यहाँ पर क्या है, पॉज़िटिव है। ठीक है? तो जैसे आपने यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? आप लोगों की 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, T2 माइनस क्या होगी? T1। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है? ओके? हुँ, चलिए आगे बढ़े फिर। ओके? हाँ भाई, ठीक है। कोई बटन प्रेस हो गया मुझे ऐसा ही लग रहा है ना? इसी वजह से वॉइस नहीं आ रही थी, है ना? हो सकता है कोई ऐसा रीज़न हो गया, ठीक है? तो थोड़ा-सा हो सकता है डिस्टर्बेंस हो गई होगी क्लास में। चलो, अब देखो ये तो पॉइंट आप समझ गए सभी के सभी कि टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज़ होगा, तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। अब कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं, जिनका क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, तो एक टेम्परेचर के बाद में उनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है। उसे बोलते हैं डी बाय टेम्परेचर, ठीक है? और ऐसे ही अगर अपन बात करें परम शून्य ताप पर, तो कुछ कंडक्टर होते हैं वो सुपर कंडक्टर की तरह काम करते हैं। तो ये पूछे जाते हैं कभी-कभार, तो इनको ध्यान में ज़रूर रखना आप लोग। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर, वो है यहाँ पर मिश्रता का प्रभाव, मिश्रता का प्रभाव। यानी एक मेटल में दूसरा मेटल मिक्स करते हो, ठीक है? तो जैसे शुद्ध मेटल है, उसमें अन्य कोई भी मेटल मिलाते हो आप लोग, ठीक है? तो लिख लो शुद्ध मेटल में अन्य मेटल मिक्स करने पर मिक्स करने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, प्रतिरोधकता
बढ़ती है। ओके, ये ध्यान में जरूर रखेंगे। तो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आप लोग तीसरा पॉइंट ध्यान से देखेंगे कि आप लोगों का जो एजिंग इफेक्ट होता है, एजिंग इफेक्ट, एजिंग इफेक्ट का मतलब होता है उम्र का प्रभाव। कौन सा होता है, उम्र का प्रभाव। यानी जैसे जैसे आपका कंडक्टर पुराना होगा उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पर लिखेगा उम्र के साथ, उम्र के साथ कंडक्टर, कंडक्टर की चालकता बढ़ती है, चालकता बढ़ती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखने हैं। आज क्लास छोटी इसलिए क्या है, क्योंकि बीच में हो सकता है कि कोई भी डिस्टरबेंस हुआ है। मैंने थोड़ा सा लेट चेक किया कि वही सारी है कि नहीं आ रही है, इस वजह से आपकी क्लास थोड़ी सी मैंने यहाँ पर छोटी बनाई है, ठीक है। तो अगली क्लास में ये टॉपिक अपन कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो विजिट करने के लिए बोलिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और बढ़िया अपन कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकें। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक सेमीकंडक्टर और हमारा जो इंसुलेटर पार्ट है उसके साथ में, और फिर अपन डीसी थ्योरी का ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद अपन बात करेंगे डीसी सर्किट के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। धन्यवाद।